कांग्रेस ने राजस्थान की सियासत में नए पत्ते खोल दिए हैं। 3 नेताओं को संगठन में नियुक्ति दी है। उन्हें राष्ट्र सचिव बनाया गया है। जिन नेताओं को राष्ट्र सचिव बनाया गया है, जिसमें तेज तर्रार दिव्या मदेरणा है, दानिश अब्रार है और धीरज गुर्जर। धीरज गुर्जर प्रियंका गांधी के नजदीकी बताए जाते हैं, वही दानिश अब्रार सचिन पायलट के। दिव्या मदेरणा की बात करें तो तेज तर्रार है, राजस्थान की राजनीति में अलग पहचान रखती है। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ध्रुव विरोधी मानी जाती है। दिव्या मदेरणा को जिस तरह से संगठन में अब राष्ट्र सचिव बनाया गया है, कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव हारने के बाद में उनके विरोधी कहीं न कहीं उनके ऊपर सवाल या निशान उठा रहे थे और कह रहे थे कि वे अब उनके इस सियासी जो राजनीतिक करियर है उस पर एक ब्रेक लग सकता है। लेकिन जिस तरह से राष्ट्र सचिव की नियुक्ति मिली है, कहीं न कहीं अब दिव्या मदेरणा को फिर से संगठन में कद बढ़ा है और इसके साथ ही उन्हें जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारी भी दी गई है। उन्हें वहां का प्रभारी बनाया गया है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव है, 90 सीटों पर यहाँ पर चुनाव है। धारा 370 हटने के बाद में यहाँ पर पहली बार विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। दिव्या मदेरणा का वहां का प्रभारी बनाना कई मायनों में महत्वपूर्ण है और यह नियुक्ति भी उनका कद बढ़ाने वाला है। राष्ट्र सचिव बनने के बाद में दिव्या मदेरणा का अब संगठन में मजबूती मिली है। कहीं न कहीं एक दूसरा गुट जो राजस्थान की राजनीति में एक्टिव था, उनको कहीं न कहीं अब तवज्जो मिली है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बीमार है। अभी हाल ही में विधानसभा का चुनाव लड़ा था, लोकसभा चुनाव में भी एक्टिव रहे थे, लेकिन उसके बाद में कहीं न कहीं वे बैकफुट पे आते हुए नजर आए। लेकिन अब जिस तरह से सचिन पायलट का कद लगातार बढ़ता जा रहा है और उनके गुट के लोगों को अब लगातार संगठन में अच्छी नियुक्तियां मिल रही है, कहीं न कहीं सचिन पायलट आने वाली राजनीति का भविष्य माना जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस के भविष्य अब सचिन पायलट में देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही दिव्या मदेरणा की बात करें तो उन्होंने 27 वर्ष की उम्र में पहली बार चुनाव लड़ा था। उन्होंने जिला परिषद का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। 2018 में उन्होंने पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा, वहां पर भी जीत हासिल की। इसके साथ ही उन्होंने अगर विधानसभा विधायक रहते हुए उनके करियर की बात करें तो जब वे विधानसभा पहुंची तो अपने लोगों के लिए उन्होंने प्रखर आवाज में आवाज उठाई। चाहे अपनी ही पार्टी के लोग हो, उनका ही विरोध करना हो, वे हमेशा तैयार रहती थी अपने लोगों के लिए आवाज उठाने में। तेज तर्रार मानी जाती है, उनके बयान काफी वायरल होते हैं, अपने क्षेत्र में काफी प्रभाव रखती है। हालांकि 2023 के विधानसभा चुनाव में कम वोटों से ही सही उन्हें हार का सामना करना पड़ा, करीब 2800 वोटों से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन जब 2023 के विधानसभा चुनाव के जब परिणाम आए तो ऐसा माना जा रहा था कि उनकी राजनीति में ब्रेक लग सकता है। जब लोकसभा के चुनाव आए तब भी ऐसा माना जा रहा था कि पाली से दिव्या मदेरणा को टिकट दिया जा सकता है, लेकिन उनके उलट संगीता बेनीवाल को पाली लोकसभा क्षेत्र से टिकट दिया गया। हालांकि दिव्या मदेरणा ने अपने क्षेत्र में पुरजोर तरीके से प्रचार किया, लेकिन फिर भी इस सीट पर भाजपा को जीत हासिल हुई। पीपी चौधरी ने तीसरी बार यहाँ पर जीत हासिल की, लेकिन दिव्या मदेरणा का खासा प्रभाव माना जाता है। विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, सभी में उनके बयान और उनकी स्पीच लगातार वायरल होती रही। उनके जिस तरह से उनके बयान सामने आते हैं, लगा सोशल मीडिया पर छा जाते हैं, लोग उनको सुनना पसंद करते हैं। विधानसभा हो उसमें भी उन्होंने अपने क्षेत्र के लोगों के लिए आवाज उठाई है। जब 2018 में कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ जाते हुए कानून व्यवस्था के ऊपर और प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर सवाल उठाए थे। अब जब उन्हें राष्ट्र सचिव बनाया गया है तो ऐसा माना जा रहा है कि उनको संगठन में मजबूती मिल सकती है। विधानसभा चुनाव में एक बात जरूर देखने को मिली, उन्होंने कभी भी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सहारा नहीं लिया। प्रचार में कभी भी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम नहीं लिया। उन्होंने हमेशा अपने दादा की राजनीति अपनाई। वे राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं। उनके दादा परशुराम मदेरणा कैबिनेट में मंत्री थे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तब मुख्यमंत्री के दौर में परशुराम मदेरणा का नाम भी शामिल था, लेकिन वे मुख्यमंत्री नहीं बन पाए और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनकर गए। इसके बाद में उनके पिता महिपाल मदेरणा भी इसी क्षेत्र से विधायक रहे। उनकी माता लीला मदेरणा को 2013 में कांग्रेस की ओर से टिकट मिला, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद में 2018 और 2023 में कांग्रेस ने दिव्या मदेरणा को ओसिया विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया। 2018 में तो उन्होंने जीत हासिल कर ली, लेकिन 2023 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अब जब राष्ट्रीय सचिव पद पर उनको नियुक्त किया गया है तो उन्होंने ट्वीट करते हुए
सभी को धन्यवाद दिया है, लेकिन धन्यवाद में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम नहीं है। इसके कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर की जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई है वे बखूबी निभाने का प्रयास करेगी और वहां पे पार्टी को जीत दिलाने का प्रयास करेगी। लेकिन अब राष्ट्रीय सचिव की नियुक्ति के बाद में क्या सचिन पायलट को मजबूती मिलेगी? क्या दिव्या मदेरणा एक नए चेहरे के रूप में राजस्थान की राजनीति में उभर पाएगी? सुमित देवड़ा, टीवी 9, जोधपुर।